वेलकम टारगेट सिविल सर्विसेज। वेलकम एवरीवन। सो फ्रेंड, आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 105। ठीक है, इससे पहले क्या 104 टेस्ट हम लोग कर चुके हैं। सो फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघोचेरियार ने की थी। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी नागपुर अधिवेशन 1920। ठीक है, विजय राघोचेरियार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की, जबकि अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन 1916 की तथा देशबंधु चित्तरंजन दास ने गया अधिवेशन जो कि 1922 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी चार्टर एक्ट 1853 के बारे में बात हो रही है। अगर हम बात करें तो 1853 के चार्टर एक्ट ने कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया। भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की व्यवस्था की गई जिसमें 12 सदस्य होते थे। कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य और 6 सभासद विधान परिषद के सदस्य होते थे। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पे पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, जॉन साइमंस, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे नहीं शब्द लगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी सेला दर्रा उत्तराखंड। सेला दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उत्तराखंड में नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है, कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी 455 मीटर। ठीक है, कहाँ पे है? कर्नाटक के शिमोगा जिले में। कौन सा? कुचिकल जलप्रपात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी मुंद्रा आंध्र प्रदेश। मुंद्रा बंदरगाह कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र बंदरगाह है। इसका संचालन अडानी पोर्ट्स और सेज लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रेल सुरंगों की लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी पीर पंजाल, कारबुत, नाथुवाड़ी, बरदेवादी। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है। तो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ियां। अगर हम बात करें तो पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलित स्थल को बनाती है। दोदा बेट्टा इस पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। टोडा जनजाति यहीं निवास करती है। ओके। चलिए, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कोड से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम चुनिए। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, यहाँ पे नहीं शब्द लगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर क्षेत्र शिवकाशी। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। तमिलनाडु में मदुरै से 74 किलोमीटर दूर स्थित शिवकाशी एक नगर है जो पटाखों, माचिस और छपाई के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी एन्नोर मेघालय की बात हो रही है। समझ गए? भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है एन्नोर। तुतीकोरिन तमिलनाडु में तापीय ऊर्जा के केंद्र है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ओके, मेघालय में नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है, हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल का कुट्टनाड प्रसिद्ध है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। अगर हम बात करें तो केरल का कुट्टनाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र या विश्व के कुछ ऐसे स्थानों में से है जहां पर खेती समुद्र से 4 से 10 फीट नीचे होती है। चलिए, अगला प्रश्न है, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में हैं?
तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी एशिया महाद्वीप के बारे में बात हो रही है। देखिए, विश्व के 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। कुछ दक्षिणी द्वीपों को छोड़कर यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क और आर्कटिक गुजरते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यांगत्से। कहाँ पे है? चीन पे है। ठीक है, चीन में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी उत्तरी अमेरिका के बारे में बात हो रही है। अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अरब प्रायद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग हैं, जबकि उत्तरी अमेरिका लॉरेशिया का भाग है। ठीक है, किसका? लॉरेशिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी पैंजिया के नाम से हम जानते हैं उसे। अगला प्रश्न देखते हैं, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी यानी पद्मा नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी केरल। ठीक है, रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन देखिए करने वाला राज्य केरल है, जबकि दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे पे कर्नाटक है। ठीक है, तमिलनाडु दूसरे पे, कर्नाटक तीसरे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे घास के मैदान दिए हुए हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी वेल्ट, ऑस्ट्रेलिया। वेल्ट कहाँ पे है? प्रेरीज, पंपास, स्टेपीज, वेल्ट सभी घास की भूमियाँ हैं। इनमें प्रेरीज का संबंध उत्तरी अमेरिका से, पंपास का संबंध दक्षिणी अमेरिका से, स्टेपीज का संबंध यूरोप से, जबकि वेल्ट का संबंध दक्षिणी अफ्रीका से। ठीक है, कहाँ से है? दक्षिणी अफ्रीका से। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में देशों की संख्या अधिकतम है? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी अफ्रीका। कितने देश है? 54 देश हैं। ठीक है, कितने? 54। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दश्त-ए-लुट अवस्थित है? तो भैया यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी ईरान। ठीक है, क्या है ये? रेगिस्तान है। ये विश्व के सबसे सूखे एवं गर्म स्थानों में से एक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी ब्रिटिश कोलंबिया। अगर हम बात करें तो ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर तथा जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित चिली की यूकी कामाता खान तांबे के लिए प्रसिद्ध है। इसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है। इसे विश्व की छत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी भोज आर्द्र स्थल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी दक्षिण चीन सागर। अगर हम बात करें तो प्रशांत महासागर के अंतर्गत कई सीमांत एवं आंतरिक महासागर हैं, यथा बेरिंग सागर, जापान सागर, पीला सागर, ओखोटस्क सागर। ठीक है, दक्षिणी चीन सागर, जावा सागर, सुलावेसी सागर, बांडा सागर, अराकुश सागर एवं कोरल सागर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन 1 यानी पहला, दूसरा, चींटी और हिरण। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या कह रहा है कि बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, कारण आर इसमें एक प्रदेश के जैव एवं अजैव दोनों तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी ए आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है,
राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठतम योगदान के लिए दिया जाता? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्वच्छ प्रौद्योगिकियों विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशाओं में से कौन सी वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग को इंगित करती है? हिमानियों का पिघलाव, सागर तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, देखिए वैश्विक तापमान में वृद्धि। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने फटाफट। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कह रहा भी ये सभी यानी पिघलाव, उत्थान, परिवर्तन एवं वैश्विक तापमान में वृद्धि। तो सभी क्या है कि वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग को इंगित करती हैं। तो ये थी फ्रेंड आज की वीडियो नंबर 105। ठीक है, अब 106 वीडियो लोड होगी नेक्स्ट टाइम में। मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।